आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान की प्रसिद्ध मसाला बाटी, जो सबसे आसान तरीके से बना करके आप तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना ओवन के। देखने में लाजवाब, स्वाद में भरपूर, समोसा कचौरी से भी स्वादिष्ट, सभी की पसंदीदा तैयार करते हैं मसाला बाटी। आप सभी को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। मसाला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और 1 कटोरी बेसन ले लिया है, इसी में डाल देना है। अब आधी कटोरी सूजी डाल देनी है, यानी कि रवा। सारी चीज़ें हम एक ही कटोरी से माप करेंगे। अब हम 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अब 4 से 5 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। आधा चम्मच मीठा सोडा डाल देना है, यानी कि खाने वाला सोडा। अब हाथों से इस तरह से आटे को मिक्स करना है। इस तरह से सारा आटा मिक्स कर लेंगे और मुट्ठी बांध करके देखेंगे कि हमारा आटा मसाला बाटी के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए, इस तरह की जब मुट्ठी बंध जाए तो समझ लीजिए हमारे आटे में जो घी पड़ा है वो परफेक्ट है। बस इस तरह का ही हमारा आटा होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे का डो तैयार करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक पूड़ी के जैसा डो हमें लगा करके तैयार करना है। पूड़ी से भी थोड़ा सा टाइट ही डो आपको रखना है। इस आटे में आपको दही भी डाल लेना है। हमने यहाँ पर दही नहीं डाला है क्योंकि आज मेरे पास दही था नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप दही ज़रूर डाल लें। तो बस इस तरह का डो आपको लगा करके तैयार कर लेना है। देखिए, इतना टाइट डो होना चाहिए, इससे कम भी नहीं रखना है और इससे ज़्यादा टाइट भी नहीं आपको करना है। इसी तरह का डो आपका होगा तभी परफेक्ट मसाला बाटी बन करके तैयार होंगी। अब आटे को साइड से रख देंगे और अब ले लेंगे यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू। तो यहाँ पर हमने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। आपके पास अगर बॉयल आलू ना हो तो बॉयल कर लेने हैं। अब आलू का छिलका हमें हटा देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आलू के इस तरह से छोटे छोटे पीस आपको हाथों से कर लेने हैं। किसी पोटैटो मैशर से नहीं करने हैं, ना ही कद्दूकस करना है, बस इस तरह से आपको कर लेने हैं। अब हम आलू को साइड से रख देंगे और गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डाल लेना है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे तभी 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देनी है। अब मिर्च को और जीरे को हल्का सा चटका लेंगे। अब हल्के से हमारे जीरा और हरी मिर्च चटक गई है तो अब हमें इसमें आलू ऐड कर देने हैं और आलू को हमें इसी तरह से 1 मिनट तक चलाते हुए भूनना है। इसी तरह से भून जरूर लेना है। इसके बाद में आपको मसाले ऐड करने हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें 1 चम्मच धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो यहाँ पर 1 चम्मच आप आमचूर पाउडर और डाल लेना। हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला है क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे खाएंगे तो ज़्यादा तीखा चटपटा नहीं पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पर चाट मसाला ही डाला है। अब हमें यहाँ पर मटर डाल देनी है। तो यहाँ पर मटर हमारी बॉयल करी हुई रखी थी तो उसे हमने डाल दिया। अगर आपकी बॉयल मटर ना हो तो आप बॉयल करके तभी डालें। अब इसमें धनिया कटा हुआ डाल देना है और इस तरह से मिक्स करना है चलाते हुए और 1 मिनट तक और भूनेंगे। 1 मिनट में हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हमारा मसाला भून चुका है तो अब हम किसी प्लेट में इसे निकाल लेंगे। अब आलू मसाले को हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब मसाला हमारा ठंडा हो जाए तब इस तरह से हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद इसे लड्डू जैसे छोटे छोटे इस तरह के बना करके आपको रख लेने हैं। इस तरह से आप बना लें। इससे क्या होगा, एक बार में आप लड्डू जैसे बना लेंगे तो फिर आपके बार बार हाथ नहीं गंदे होंगे, इसलिए एक ही बार में आप बना लें। इसी तरह से सारे लड्डू हम बना करके रख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सारे हमारे मसाला के लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें साइड से रख देंगे और देखते हैं आटे को खोलकर। तो आटा भी हमारा थोड़ा रेस्ट कर चुका है। अब इस तरह से हाथ इसमें लगा लेना है। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा हल्का फुल्का इसे मसल लेना है। इसके बाद में हम इसकी लोइयाँ काटेंगे। तो इस तरह से हाथों में आटा ले लेना है और छोटी छोटी लोइयाँ काट करके तैयार करनी है। देखिए इतने इतने आटे की हमें लोइयाँ काट लेनी है। एक बार में लोई काट लेनी है आपको, तो बराबर बराबर लोइयाँ हमारी कटेंगी और बराबर बराबर हमारी बाटी भी बन करके तैयार होंगे। अब एक लोई लेनी है और इस तरह से हाथों से अंगुलियों की मदद से इस तरह से इसे बड़ा कर लेना है। कटोरी की तरह इसे बना करके तैयार करना है। पूरी जैसा आप बना लें और अब इस पे लड्डू रख लेंगे जो मसाले का तैयार किया और इस तरह से चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे। इस तरह से आपको बंद कर देना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इस तरह से बंद करने में। और इस तरह से बंद कर लीजिएगा, इसमें पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप बंद करना, अच्छे से बंद हो जाएंगे। तो बस इस तरह से बंद करके और इस तरह से हाथों से थोड़ा सा चिकना कर देंगे इसे। तो देखिए हमारी बाटी बन करके तैयार हो गई है। बस इस तरह से आपको बना करके तैयार करना है। अब दूसरी लोई लेंगे, इसे भी हमें इसी तरह से हाथों से बड़ा कर लेना है इस तरह से देखिए। और इसके ऊपर भी हम मसाले वाला लड्डू रख लेंगे और इस तरह से इसे भी बंद कर देते हैं। चारों तरफ से इस तरह से आप बंद कर लीजिएगा। देखिए ये भी हमारा बाटी बन करके तैयार हो गया है। बस इस तरह से बंद कर देंगे और हाथों से थोड़ा चिकना कर देंगे। तो देखिए ये भी हमारी बाटी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह से आपको बना लेनी है। अब हम बताएंगे आपको दूसरा तरीका। पूड़ियाँ बेल लेनी है। देखिए जैसे कि हम पूड़ी बेलते हैं बस उसी तरह से आपको बेल लेनी है। थोड़ा सा मोटा रखेंगे या पूड़ी के जैसा भी आप रख सकते हैं। तो देखिए ये हमने पूड़ी जैसी बेल ली है। अब इस तरह से हाथों पर आप रखें और लड्डू रखें और इस तरह से चारों तरफ से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से, ये पूड़ी थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा। इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा है इसे आप निकाल दीजिएगा, दोबारा से इसकी बाटी बना लीजिएगा और इस तरह से आप इसे भी बना लें। देखिए इस तरह से ये भी बन करके तैयार हो गई। बस बहुत ही सरल है, अच्छे से ये चिपक जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से ये बाटी बन करके आपकी तैयार होंगी। तो दूसरी भी लोई लेते हैं हम और इसी तरह से इसे भी बना लेते हैं। तो 4 बाटी बना करके आपको मैंने दिखाई हैं। देखिए इस तरह से चारों बन गई हमारी अच्छे से। बस इसी तरह से आपको बना लेनी है। तो देखिए ये बाटी भी हमारी बन करके तैयार हो गई। अब इसी तरह से सारी बाटी बना करके हमें तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर सारी बाटी बन करके हमारी तैयार हो गई हैं, इकट्ठी बना करके रख ली। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इस तरह से इसमें थोड़े से निशान बना देंगे। देखिए इस तरह से बना देंगे ताकि हमारी बाटी जो है दिखने में थोड़ी अच्छी लगे और बिल्कुल राजस्थानी बाटी की तरह ही दिखने में लगें। तो इस तरह से इन्हें बना लेते हैं। सारी बाटियों में हमें इसी तरह से निशान लगा देने, हल्के हाथ से हल्के चाकू से आपको लगाने हैं इस तरह से। तो सारे हमने निशान लगा लिए। अब हम एक कुकर ले लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। तो कुकर में ही हम बाटी बना करके तैयार करेंगे। तो कुकर में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी। तो हमने यहाँ पर 1 ही चम्मच देसी घी डाला है। अगर आप 2 चम्मच डालें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब हल्का सा हमें जो कुकर हमारा है इसे चिकना करना है। तो ये चिकना हो गया अंदर। अब इसमें हमें बाटी रख लेनी है और ये काम आपको गैस के ऊपर रख कर के ही करना है क्योंकि हमारा जो कुकर है वो गर्म होना चाहिए, तभी हम इसके अंदर बाटी रखेंगे। अब थोड़ा सा दूरी हट पर हम रखेंगे बाटी, बस थोड़ी सी दूर पे रखना क्योंकि बाटी अभी हमारी फूलेगी तो एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना करके ज़रूर रखना है। अब हम तुरंत ही कुकर का ढक्कन लगा देंगे, देर बिल्कुल नहीं करनी है, तुरंत ही कुकर की ढक्कन लगा देनी है आपको और इसमें सीटी नहीं लगानी है। बिना सीटी के ही इस तरह से आप लगा करके इसे 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दें।
10 से 15 मिनट में आपकी बाटी बन जाएंगी। तो बस हमारी बाटी को 10 मिनट बनते हुए हैं और 10 मिनट बाद हमने खोला है तो देखिए ये कुछ इस तरह की हो गई हैं, मतलब नीचे से अंदर से पक चुकी हैं और अभी कुछ कसर बकाया है। तो अब हमें ढक्कन फिर से लगा देना है। बस चेक किया था मैंने कि हमारी बाटी किस तरह की है। अब हम कुकर को इस तरह से धीरे धीरे हल्का हल्का हिलाएंगे। इसमें नीचे थोड़ा सा घी नहीं पड़ा है, जो 1 चम्मच, उसकी वजह से बाटी हमारी इधर उधर हिल रही होंगी। इस तरह से आपको हिलाना है। गैस के ऊपर ही ये काम करना है, आपको इस तरह से हिलाना है। उलट पलट जाएंगी, चारों तरफ से हमारी बाटियां अच्छे से सिक जाएंगी। अब हम खोल के देखेंगे तो देखिए बाटी हमारी अच्छे से सिक चुकी हैं। देखिए सिक चुकी हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं सिकी हैं, तो आप इसी तरह से इन्हें सेकिएगा। अब हम दोबारा से ढक्कन इसका लगा देंगे क्योंकि थोड़ी सी कसर इसमें रह गई है तो वो भी बन जाए, इसलिए अब फिर से हम इसी तरह से गैस के ऊपर ही इन्हें हिलाएंगे। इस तरह से बस 1 ही चम्मच आपका देसी घी लगेगा और इस तरह से बाटी एक बैच की आपको बन करके तैयार हो जाएंगी। तो देखिए ये बाटी हमारी बन गई है और देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर इनमें आ चुका है। अब इनमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। 1 चम्मच हमने घी और इसमें डाल दिया है ताकि हमारी जो बाटी है वो खूब चिकनी सी अच्छी सी कलर में आए, इसलिए हमने डाल दिया। अब इसे इस तरह से हिला हिला करके सेक लेंगे। तो देखिए बाटी हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। इस तरह की बाटी हमारी हो गई हैं, मतलब बाटी हमारी पूरी तरह से सिक चुकी हैं। अब हम इस बैच को निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हमें इसी तरह से तैयार करना है जैसे मैंने ये वाला किया। तो हमारी बाटी तो सिक करके तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें घी के साथ सर्व करेंगे। तो इस तरह से बाटियों को सर्व किया जाता है। बीच में घी रख देंगे, चारों तरफ बाटी रख देनी है और इस तरह से इन्हें डुबो डुबो करके खाया जाता है। तो आप अगर घी नहीं रखना चाहते तो इस तरह से घी लगा लीजिएगा सारी बाटियों में डुबो डुबो करके और फिर इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी बाटी बनकर के तैयार हो गई और कितने कम समय में, वो भी बिना ओवन के, कुकर में। तो कुकर तो सभी के घरों में होता है, तो बना लीजिए ये आसान से तरीके से मसाला बाटी कुकर में। तो अब हम आपको मसाला बाटी तोड़ के दिखाते हैं। देखिए बाहर से कितनी खस्ता और अंदर से इनका मसाला क्या कहिए, बहुत इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। तो 2 पीस हमने आपको तोड़ के दिखाए हैं। तो देखिए सभी मसाला बाटी हमारी इसी तरह की बनकर के तैयार हुई हैं, बहुत ही खस्ता। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इनका कितना अच्छा टेक्सचर है और इतनी खस्ता बनी हुई हैं कि ये थोड़ी सी चटक भी गई हैं। बस इसी तरह की मसाला बाटी होती हैं तभी अच्छी लगती हैं। तो हमने इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। वैसे भी इन्हें घी में डुबाकर आप रूखा भी खाएंगे फिर भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगी और इन्हें चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगी ये मसाला बाटी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी मसाला बाटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।